रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट एडीएस पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पास पेपर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। जो एडीए और एडीएस पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट हैं, उनका पास पेपर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चन आया हुआ है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में। उसका सलूशन जो है मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक क्या है हमारा? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। ये पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है 1 से लेके 6 तक, यानी ये वाले जो पेजेस हैं ये आपके हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं। आपने इनको मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर लेके आना है और चेक करना है कि हाउ मैनी पेज फॉल्ट वुड अकर। अज्यूम 5 फ्रेम, यानी मेन मेमोरी के अगर 5 फ्रेम हो तो आपने चेक करना है कि कितने पेज फॉल्ट अकर होते हैं। आपने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ करना है, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो सबसे पहले जो है हम मेन मेमोरी के 5 फ्रेम जो है वो बना लेते हैं। तो आपने सबसे पहले इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और उसके अंदर इस तरह से लाइनें लगा लेनी है। जितने आपकी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग होंगी तो उसके मुताबिक आपने ये लाइनें लगा लेनी है। तो ये 20 हैं तो आपने 20 इस तरह से लाइनें लगा लेनी है और फिर इसको 5 फ्रेम में आपने डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने डिवाइड जो है वो किस तरह से करना है, तो आपने इस तरह ये एक लाइन लगानी है आपने इस तरह, तो ये एक फ्रेम बन जाएगा। इस तरह फिर ये दूसरी लाइन लगाएंगे तो ये आपकी दूसरा फ्रेम बन जाएगा। इस तरह फिर आप तीसरी लाइन लगाएंगे तो ये आपका तीसरा फ्रेम बन जाएगा। इस तरह आप ये चौथी लाइन लगाएंगे तो ये आपके टोटल जो है फ्रेम आपके बन जाएंगे 5। 1 2 3 4 और 5। इनके अब हम नाम लिख लेते हैं फ्रेम के। ये है 1 फ्रेम, ब्लैक से मैं लिख देता हूँ। ये है 1 फ्रेम, ये है 2 फ्रेम, ये है 3 फ्रेम, ये है 4 फ्रेम और ये आपका है 5 फ्रेम। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो चुका है। 5 फ्रेम आपके बन चुके हैं। अगर आपको 3 कहेंगे तो आपने इस तरह से 3 लाइनों में डिवाइड कर देना है। 4 कहेंगे तो 4, पहले हमने 2 के साथ किया था तो हमने एक लाइन लगाई थी और उसको 2 फ्रेम में डिवाइड कर दिया था। अब क्वेश्चन के अंदर एक और उसने जो है कहा हुआ है कि रिमेंबर दैट ऑल फ्रेम आर इनिशियली एम्प्टी। आपने देखना है कि सबसे पहले जो जितने भी फ्रेम हैं वो एम्प्टी हैं। तो यहाँ पे ये देखें तो ये सारे फ्रेम क्या हैं? एम्प्टी हैं। इनमें कोई जो है पेज अभी हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर नहीं आया। सो यू फर्स्ट यूनिक पेज विल कास्ट 1 पेज फॉल्ट। तो यानी जो एक यूनिक पेज होगा वो एक पेज फॉल्ट कास्ट करेगा। तो 1, अब देखें यहाँ पे 1 मौजूद है, नहीं है मौजूद, तो इसको हम जो 1 फ्रेम है उसके अंदर लिख लेंगे। तो ये 1 मौजूद है, ये अब आ गया। तो ये आपका ये क्या हो गया? पेज फॉल्ट, क्योंकि यूनिक है। पहले से कोई 1 जो था वो यहाँ पे मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर मौजूद नहीं था। ये फ्रेम नंबर है, ये पेजेस नहीं है। पेजेस यहाँ पे हैं, ये 1 पेज है। अब आ गया 2, तो यहाँ पे देखें क्या 2 पहले से मौजूद है? नहीं है, तो ये यूनिक है। तो ये भी क्या करेगा? एक पेज फॉल्ट कास्ट करेगा। तो 1 तो ऑलरेडी मौजूद है 1 फ्रेम में, तो ये आपने 2 यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद किसकी बारी है? और इन दोनों को आपने काट देना है ताकि आपको पता चले कि हमने 2 फ्रेम कर लिए हैं। अब किसकी बारी है? 3 की। तो 3 देखें यहाँ पे पहले से मेन मेमोरी के फ्रेम में मौजूद है, 3 पेज नहीं मौजूद, तो ये भी यूनिक है। तो ये भी ये क्या करेगा? पेज फॉल्ट कास्ट करेगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया और ये आपका क्या आ गया? यहाँ पे 3 फ्रेम में 3 आ गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है 4 की। तो 3 ये ख़त्म हो गया। 4, अब देखें क्या 4 पेज जो है मेन मेमोरी के किसी फ्रेम में, पांचों फ्रेम में से किसी में मौजूद है? नहीं मौजूद, तो ये भी क्या करेगा? एक पेज फॉल्ट जो है वो क्या करेगा? कास्ट करेगा। तो 4 को आपने 4th वाले फ्रेम में लिख लेना है और बाकियों को इसी तरह एज इट इज आपने लिख लेना है।
तो ये आपके कितने फॉल्ट हो गए, 4 फॉल्ट हो गए। यानी अब हम 4 तक जो है वो हमने कर लिया है, तो 4 को आप क्रॉस कर दें। अब किसकी बारी है, 2। तो देखें क्या मेन मेमोरी के फ्रेम में 2 नंबर पेज जो है पहले से मौजूद है। हाँ ये तो मौजूद है, ये यूनिक नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये पेज हिट हो जाएगा। तो पेज हिट क्या होता है कि जो फ्रेम पहले से मेन मेमोरी के अंदर मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, पेज हिट। तो इसको आपने एज इट इज लिख लेना है, जैसे कि पहले आपने पिछली दफा लिखा था 432 और ये 1, और नीचे आपने एक स्टार लगा देना है ताकि ये पता चल जाए। तो ये आपका क्या हो गया था, पेज हिट हुआ था। अब किसकी बारी है, 1 की। तो 1 देखें, तो 1 भी यहाँ पे क्या है, पहले से मौजूद है, ये भी क्या है, यूनिक नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, तो ये क्या है आपका पेज हिट। तो आपने इधर आपने क्या कर देना है, स्टार मार्क इसको कर देना है, और यहाँ से 1 आपने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। अब किसकी बारी है, 5। तो क्या 5 पेज जो है मेन मेमोरी के किसी फ्रेम के अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद, तो ये क्या है, यूनिक है। तो यूनिक जो होगा वो क्या करेगा, पेज फॉल्ट जो है वो एक अकर करवाएगा। तो पेज फॉल्ट अकर होगा, और 5 आपका कहाँ आएगा, फ्रेम नंबर 5 के अंदर। यानी जो जो आपका पेज 5 है वो आपका कहाँ पे आएगा, फ्रेम 5 के अंदर आएगा आपका, ये 5 नंबर आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये 4 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 2 आ गया, और ये आपका 1 आ गया, और ये आपका क्या था, पेज फॉल्ट 5 तक अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है 6 की। तो 6 जो है, अब यहाँ पे जगह ही नहीं है इसकी, तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे। तो ये पहले मैंने आपको तरीका बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, इस साइड पे चेक करते हैं, जो लास्ट पे होगा इन सब में से जो जो पेज इस इन पेज स्ट्रिंग में लास्ट में होगा उसके साथ हम किसको रिप्लेस कर देंगे, 6 को। आपने यहाँ से शुरू करना है, 2 से चेक करना शुरू करना है, जो लास्ट पे होगा उसके साथ हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये इस एल्गोरिदम का तरीका लिखा हुआ भी है, रिप्लेस द पेज विच इज नॉट यूज्ड इन द लॉन्गेस्ट डिमेंशन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। यहाँ इस साइड पे आप जाएंगे तो ये क्या है, फ्यूचर है, यानी फ्यूचर में इनकी बारी आनी है, तो इनमें से आपने रिप्लेस करना है जो सबसे लास्ट में होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, 6 की तो बारी आनी है, 2 पहले नंबर पे मौजूद है, 1 मौजूद है, फिर ये 2 तो पहले ही मौजूद था, ये 3 मौजूद है, फिर किसकी बारी है जी, 4 तो यहाँ पे नहीं है, और 5 भी यहाँ पे नहीं है। तो आप 4 और 5 दोनों में से किसी एक के साथ आप 6 को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मौजूद ही नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो 6 को रिप्लेस कर सकता है। तो आप चाहे 5 के साथ कर लें, चाहे 4 के साथ कर लें, मैं 5 के साथ कर रहा हूँ। तो 5 के साथ ये 6 रिप्लेस हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, आपका एक पेज फॉल्ट होगा। तो ये 3, ये 2, ये 1, तो अभी भी पूरे फ्रेम फिल हो गए पेजेस के साथ। तो अब बारी है 2 की। तो 2 देखें, 2 तो पहले से मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हिट हो जाएगा। जो पेज मेन मेमोरी के फ्रेम में पहले से मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, हिट कहते हैं। तो ये 2 तो क्या हो गया, आपका हिट हो गया। तो यहाँ पे आपने लिख देना है, स्टार मार्क कर देना है, ये क्या हो गया, हिट हो गए। और बाकी फ्रेम को आपने बाकी पेजेस को आपने फ्रेम के अंदर एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे पहुँच गए, अब हम 2 पे पहुँच गए हैं। तो 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे किसकी बारी है, 1 की। तो 1 भी जो है वो पहले से मौजूद है, 1 को हम यहाँ से काट देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेज आपका हिट हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। तो 1 पहले से मौजूद था, तो बाकी फ्रेम के पेजेस जो हैं उनको आपने एज इट इज़ इस तरह से लिख लेना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। अब किसकी बारी है, अब बारी है 2 की। तो 2 को हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, तो 2 भी यहाँ पे पहले से क्या है, मौजूद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। तो पेज हिट हो जाएगा, तो 2 को आपने एज इट इज इसी तरह से लिख लेना है, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, स्टार मार्क कर देना है। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, और ये आपका क्या आ गया, 6 आ गया। तो जो आपका 1 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, और उसके बाद आपका
पहले 2 था, फिर 1 था, फिर 2 था, 2 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब किसकी बारी है? 3 की। तो 3 के ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं, तो 3 भी क्या करेगा? एक पेज हिट करेगा। तो पेज हिट जो है 3 पे हम यूं इस तरह 3 को एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक पेज हिट हो गया, क्योंकि 3 पहले से मौजूद था। तो यहाँ पे हम पेज हिट लिख देते हैं। तो ये हमारे पेज हिट हो गए। अब किसकी बारी है? 7 की। तो अब आपने 7 देखना है। क्या 7 यहाँ मौजूद है? 7 मौजूद नहीं है। तो अब पेज किसको रिप्लेस करेगा? जो इन सब पेजेस में जहाँ पेज रेफरेंस स्ट्रिंग में आखिर पे होगा। तो 6 तो पहले है, फिर किसकी बारी है? 3 की बारी है, फिर 2 की बारी है, फिर 1 की, और 4 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो 4 के साथ जो है वो कौन रिप्लेस करेगा? 7। तो 7 की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7। और बाकी आपके क्या होंगे? एज इट इज इसी तरह आ जाएंगे। और ये आपका क्या कहलाएगा? पेज हिट। ये क्या कहलाएगा? सॉरी, पेज फॉल्ट, क्योंकि ये पेज में मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे ये 7 को हमने 4 को रिप्लेस किया है 7 के साथ, और ये आपका क्या कहलाता है? पेज फॉल्ट, क्योंकि पहले से पेज मौजूद नहीं था। अब किसकी बारी है? अब बारी है 6 की। तो 6 तो पहले से हमारा मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा? पेज हिट। ये 6 है, ये पहले से मौजूद था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पेज हिट। पेज हिट, क्योंकि 6 पहले से मौजूद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पेज हिट। अब किसकी बारी है? 3 की। तो 3 भी पहले से मौजूद है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पेज हिट हो जाएगा। तो 6 एज इट इज आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर किसकी बारी आएगी? 3, क्योंकि 3 पहले से मौजूद है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका? पेज हिट। पेज हिट। तो आपने यहाँ पे लगा देना है पेज हिट का सिंबल स्टार। ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है? 2। तो 2 भी क्या है? पहले से मेन मेमोरी के फ्रेम में पेज मौजूद है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पेज हिट हो जाएगा। तो 2 को भी आपने एज इट इज लिख लेना है, 1 3 7 और 6, और यहाँ से 2 को आपने क्या कर देना है? काट देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पेज हिट हो जाएगा। नेक्स्ट किसकी बारी है? 1 की। तो 1 को आपने क्रॉस करना है एक तो, और यहाँ पे 1 को आपने लिख लेना है, और ये भी क्या होगा? पेज हिट, क्योंकि 1 पहले से मौजूद है। 1 2 3 7 और 6, ये भी आपका क्या हो गया? पेज हिट। आगे किसकी बारी है? 2 की। तो 2 भी आपका क्या है? पहले से मौजूद है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पेज हिट हो जाएगा। तो 2 आपने एज इट इज लिख लेना है, 1 को भी लिख लेना है, 3 को भी लिख लेना है, आपने 7 को भी लिख लेना है, और 6 को भी लिख लेना है, और ये आपका क्या हो जाएगा? पेज हिट। और उसके बाद किसकी बारी है? 3 की। तो 3 भी जो है वो फ्रेम, 3 भी जो पेज है वो फ्रेम में पहले से मौजूद है, तो ये भी आपने क्या करना है? एज इट इज लिख लेना है। 3 को भी आपने एज इट इज लिख लेना है, 3 2 1, और ये क्या है? 6, और ये क्या था? 7, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? पेज हिट। और आगे किसकी बारी है? 6 की। तो 6 भी पहले से मौजूद है, तो 6 को भी आपने क्या करना है? एज इट इज लिख लेना है, 6 7 3 2 1, और ये क्या हो जाएगा? आपका पेज हिट। अब हम गिन लेते हैं कि टोटल हमारे 5 फ्रेम के, अब हम जो है काउंट करेंगे कि टोटल जो है 5 फ्रेम के साथ हमारे कितने पेज फॉल्ट अकर होते हैं। तो ये 1 था, ये 2 पेज फॉल्ट था, ये 3 था, ये 4 था, उसके बाद ये 5 था, उसके बाद ये 6 था, उसके बाद ये 7 था, और शायद आगे कोई पेज फॉल्ट नहीं अकर हुआ। तो पेज फॉल्ट जो 5 फ्रेम के साथ हैं ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के साथ, तो वो कितने अकर हुए हैं? 7। तो आपने आंसर के अंदर ये लिख देना है कि टोटल पेज फॉल्ट इज इक्वल टू 7 विद 5 फ्रेम। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पेज हिट कितने अकर हुए हैं, तो वो भी हम काउंट कर लेते हैं। कितने अकर हुए हैं जी? पेज हिट। तो पेज हिट जो है वो हम काउंट करते हैं, टोटल हमारे कितने अकर हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13
13 जो है वो पेज हिट अकर हुए हैं और 7 जो है वो हमारे कितने अकर हुए हैं पेज फॉल्ट ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर। और टोटल फ्रेम कितने हैं हमारे 20। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो का तीसरा पार्ट था। हम अब अगली वीडियो का चौथा पार्ट जो है उसके अंदर LRU जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो चौथे पार्ट को भी आपने देखना है, वो भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।